ओम कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 8 की कथा। मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा, पूजा और उनकी आराधना की जाए तो बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए मन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करते हुए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। कहते हैं अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिसको हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सुना है, कई कथाओं में भी सुना है। वैसे ही एक कथा आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने वाली बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर आज राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का बाल सफेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैंने बहुत समय बिता दिया, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों का रंग बदल दिया है, उसका रंग सफेद कर दिया है। राजा ने सोचा क्यों ना कन्हैया का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा,
इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने भी नहीं देता। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। खड्ग, तुरीड़, कवच और मुग्धर आदि से संपन्न धनुर्धर एवं मद वीर कंस ने देवताओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर जा चढ़ा। चारूढ़, मुष्टिका, अरिष्ट, सल, तोसल, केसी, प्रलंब, वक, दिग्विद, त्रिडावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, संबर, व्योम, धेनुक और वत्स नामक असुरों के साथ कंस ने अमरापुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुक्तर से प्रहार किया। इससे वज्र की धारें टूट गई और वह युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करते हुए तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे ही हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न चले, उसी प्रकार खड्ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्ट धातुमयी मजबूत गदा जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमुच सूदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उससे उस दैत्य पर दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मालती कर रहा था और देवेंद्र शत्रु दल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ ले असुर द्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। इस प्रकार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुद्रदों ने गीध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षा काल के सूर्य को मेघ मालाएं आच्छादित कर देती हैं। यह देख 1000 भुजाओं से युक्त बालवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूहों से उन मरुद्रणों को घायल करना आरंभ कर दिया। बाणासुर पर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अनन्य देवता एवं ऋषि चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने लगे। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर पहुंचा। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाल आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मदमत्त गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित किया। अंकुश की मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि में गिराने लगा। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वह किंकीड़ी जाल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने सम्रांगण में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के से प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह उतनी दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष से ओठ फड़फड़ाता अत्यंत जोश से भरकर वह पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर
समरांगण में धराशाही कर दिया और उसकी सूंड मड़ोड़ कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस समरंगण से तत्काल भाग चला। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा घुसा। उसके बाद दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूहों तथा धनुष की टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें मारे ना, इस प्रकार कहने लगे। कुछ हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए तो कुछ अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भागा हुआ देख वहां के छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 8 की कथा। आगे की कथा का श्रवण हम अध्याय 9 में करेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।